अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रीडेटर फ्रेंचाइज की न्यू मूवी प्रे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो हाल ही में रिलीज़ हुई है और बहुत कमाल की मूवी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम नीरू को देखते हैं। वो एक जंगली कबीले से ताल्लुक़ रखती है और ये कहानी आज से 300 साल पहले की थी। वो अपना काम ख़त्म करके हिरन के शिकार पर निकलती है और इसका डॉग सीरी भी उसके साथ होता है। वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, मगर वो हिरन का शिकार नहीं कर पाते क्योंकि नीरू कोई एक्सपर्ट शिकारी नहीं होती और सीरी की दुम भी एक ट्रैप में फंस जाती है। फिर नीरू उसकी दुम उस ट्रैप से निकालकर उस पर कोई जड़ी बूटी लगाती है। इतने में नीरू को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर नीरू उस आवाज़ का ताक़ुब करते हुए आसमान की तरफ देखती है जहाँ पर एक स्पेसशिप होती है। अगले सीन में हम नीरू के भाई ताबे को देखते हैं जो कि एक शिकारी होता है और वो अपनी बहन नीरू को तीर चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान नीरू अपने भाई को सब कुछ बताती है जो उसने आसमान पर देखा था और साथ कहती है कि वो शायद कोई हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। उसका भाई कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें उस खतरे के लिए तैयार रहना होगा। फिर नीरू वापस अपने कबीले में आ जाती है और अपनी माँ के कामों में उसका हाथ बटाती है। इस दौरान उसकी माँ उसे कहती है कि तुम शिकार के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हो, मगर नीरू को तो शिकारी ही बनना था। अगले ही सीन में हम प्रीडेटर को देखते हैं जो कि जंगल में दाखिल हो चुका था और उस पे सांप हमला कर देता है, मगर वो सांप की खाल उतार कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ नीरू का भाई और उसके साथी जंगल की तरफ जा रहे थे। नीरू के पूछने पर वो बताते हैं कि उनका एक साथी गायब है और जंगल में एक शेर भी है। वो बस अपने साथी को ढूंढने जा रहे हैं। ये सुनकर नीरू भी उनके साथ चल पड़ती है। अब जंगल में नीरू एक बड़े से पाँव के निशान को नोटिस करती है और सांप की खाल उतरी हुई भी देखती है। बाकी सबका ख्याल होता है कि ये काम शेर का है, मगर नीरू उनसे सहमत नहीं होती। वो कहती है कि शेर ऐसा नहीं कर सकता। इतने में उन लोगों का गुमशुदा साथी मिल जाता है जो कि जख्मी होता है। नीरू उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है और फिर वो उसको लेकर अपने कबीले में आ जाते हैं। इतने में नीरू को पता चलता है कि टाबे और उसका एक और साथी अभी जंगल में ही रुक गए हैं ताकि वो शेर का शिकार कर सकें। फिर वो उनकी मदद के लिए दोबारा जंगल में चली जाती है और अपने भाई को कहती है कि इस जंगल में शेर के अलावा भी कोई चीज़ है, मगर टाबे उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम बस शेर पर फोकस करो। और फिर वो शेर के लिए एक ट्रैप तैयार करता है। इसी दौरान नीरू और दूसरा साथी दरख्त पर बैठे होते हैं जहां दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मैं शेर को मारूंगा। और इसी दौरान ही उस पर शेर हमला कर देता है और फिर वो नीरू की तरफ भी बढ़ने लगता है, मगर नीरू उस पर अटैक करती है जिसके बाद नीरू दरख्त से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब नीरू की आंख उसके कबीले में खुलती है जहां उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें टाबे यहाँ पर लेकर आया है। फिर हम टाबे को देखते हैं जो कि शेर का कटा हुआ सर कबीले वालों के सामने लाकर रखता है, जिससे सब खुश होकर टाबे को हीरो बना देते हैं और उसे शिकारियों का लीडर भी बना देते हैं। मगर ये बात नीरू को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने शेर को मारा था, मगर टाबे नीरू को कहता है कि तुमने सिर्फ हमला किया था, इस शेर को मैंने मारा है। नीरू अब गुस्से से उस कबीले को छोड़कर अकेले ही उस बड़े पाँव वाली चीज को मारने के लिए निकल पड़ती है, जिससे वो कबीले वालों के सामने खुद को एक शिकारी साबित कर सके। अब इस सफर में उसके साथ सीरी भी होता है। वो एक कुल्हाड़ी के साथ रस्सी बांध देती है जिससे उसे शिकार करने में मदद मिल सके। दूसरी तरफ प्रीडेटर दिखाया जाता है जिसकी लड़ाई एक भेड़िए से होती है जिसे वो बिल्कुल आसानी से मारकर उसका सर अपने पास रख लेता है। अब नीरू जब जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारे भैंसों की लाशें मिलती हैं जिनकी खाल गायब होती है। अब इस तरफ प्रीडेटर को भी कुत्ते की आवाज आ जाती है और वो उस आवाज का ताक़ुब करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ नीरू एक दलदल में फंस जाती है, मगर कुल्हाड़ी की मदद से वो खुद को निकाल लेती है। मगर पास ही एक बालू भी होता है जो उनकी खुशबू की वजह से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान सीरी भी नीरू का साथ देते हुए उसका ध्यान भटकाता है, मगर नीरू उस बालू का शिकार ठीक से नहीं कर पाती और वो बालू नीरू पर हमला करने लगता है, मगर नीरू एक झाड़ियों के गुच्छे में छुप जाती है और इसी दौरान प्रीडेटर आकर बालू को बहुत आसानी से मार देता है। अब ये सब कुछ नीरू भी अपनी आंखों से देख लेती है, इसलिए वो वहां से नदी में छलांग लगा लेती है और दूर जाकर नदी से बाहर निकलती है। अब आगे नीरू की मुलाकात उसी कबीले वालों से होती है जो कि उसको ढूंढ रहे थे। वो उनको उस क्रिएचर के बारे में बताती है, मगर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और फिर इनकी आपस में फाइट होती है और आखिरकार वो नीरू को बांधकर वहां से ले जा रहे थे, मगर अचानक इन्हें महसूस होता है कि वहां कोई और भी है और दोस्तों वहां पर प्रीडेटर आ जाता है जो कि उन सबको आसानी से खत्म कर देता है। मगर नीरू वहां से जान बचाकर भाग जाती है। अब नीरू भागते भागते शिकारियों के ट्रैप में फंस जाती है और इतने में वो देखती है कि वो शिकारी भी वहां पर आ जाते हैं। वो शिकारी नीरू को बांधकर वहां से लेकर जा रहे थे और उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं।
अब उनमें से एक आदमी नीरू के पास आकर कहता है कि हमारे लोगों को एक क्रिएचर मार रहा है। ये सुनकर नीरू कहती है कि वो हमारे लोगों को भी मार रहा है। इतने में हम देखते हैं कि टाबे भी उनके पास कैद था और फिर वो लोग टाबे और नीरू को चारा बनाकर एक जगह पर बांध देते हैं ताकि प्रीडेटर वहां पर आए और ये लोग उस पर हमला करके उसे मार दें। और फिर अचानक से प्रीडेटर की एंट्री होती है। वो टाबे और नीरू की तरफ बढ़ता है, मगर वो एक ट्रैप में जाकर फंस जाता है और फिर वो लोग प्रीडेटर को कैद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक एक करके उन लोगों को भी मारना शुरू कर देता है। अब वो लोग प्रीडेटर पर गोलियां चलाना शुरू हो गए थे, जिसका कोई खास असर तो नहीं होता प्रीडेटर पर। प्रीडेटर मुसलसल इंसानों को मार रहा था, लेकिन लोग ज्यादा आ जाते हैं। अब प्रीडेटर एक वक्त में सबको नहीं मार सकता था, इसलिए वो वहां पर बम छोड़कर खुद वहां से भागने लगता है। इस तरफ नीरू और टाबे भी खुद को खोल लेते हैं और टाबे घोड़ा लेने के लिए जाता है ताकि वो वहां से निकल सके, और नीरू सिरी को आज़ाद करवाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुछ लोगों पर हमला करके सिरी को आज़ाद करवा लेती है, मगर पास ही एक इंसान जख्मी हालत में नीरू से हेल्प मांग रहा था और बदले में उसे अपनी गन ऑफर करता है। तब नीरू भी उसकी मदद करती है, उसके जख्मों पर दवाई लगाती है, मगर इतने में वहां दोबारा से प्रीडेटर आ जाता है और वहां पर सब लाशों को चेक कर रहा था। अब ये सब कुछ नीरू देख रही थी। जैसे ही गन से वो उसको फायर करने लगती है तो हमें पता चलता है कि गन ने फायर ही नहीं किया, और दूसरी तरफ प्रेडेटर को भी नीरू का पता चल जाता है। अब वो नीरू की तरफ बढ़ता है, मगर इतने में वहां टाबे आ जाता है और फिर वो प्रेडेटर को काफी टफ टाइम देता है और काफी जख्मी भी करता है। अब प्रेडेटर गायब हो जाता है और अचानक से टाबे पर पीछे से वार करता है और उसे मार देता है। अब टाबे मरते मरते भी नीरू की मदद करता है और इसे वहां से भाग जाने का बोलता है, और नीरू वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ नीरू की माँ को भी पता चल जाता है कि टाबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका उसे बहुत दुख होता है। अब नीरू नदी के पास होती है और अपने भाई के मर जाने की वजह से रो रही होती है, और इसी दौरान उसे वही इंसान दिखता है जिसने टाबे को पकड़ा था। तब नीरू उसके पास जाकर उसे जोर से मारती है, जिससे वो शख्स बेहोश हो जाता है और नीरू उसकी एक टांग को काट देती है। वो शख्स एक गन उठाता है नीरू को मारने के लिए, मगर उसमें गोलियां नहीं होती। इधर नीरू भी उसको अपने भाई की मौत का जिम्मेदार कहती है, जैसा कि उन लोगों ने इनके साथ किया था। अब नीरू ने प्रेडेटर को मारने के लिए एक प्लान बनाया होता है। वो एक ऐसी जड़ी बूटी खाती है जिससे उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है ताकि प्रेडेटर उसे देख ना पाए। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, प्रेडेटर को नीरू दिखाई नहीं देती और वो उस शख्स को मार देता है जो चारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद नीरू पीछे से प्रेडेटर के सर पर गोली मारती है, जिससे प्रेडेटर का हेलमेट गिर जाता है। अब नीरू को पता था कि प्रेडेटर अपने हेलमेट के बगैर काफी कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसने ये बात टाबे और प्रेडेटर की फाइट के दौरान नोट की थी। इसलिए वो उसका हेलमेट उठाकर वहां से निकल जाती है और उस हेलमेट को एक जगह पर रख देती है और आसपास ट्रैप लगा देती है। अब प्रेडेटर नीरू का पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है। नीरू के लगाए हुए ट्रैप की वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और नीरू भी उसको पीछे से हमला करती है, और जब प्रेडेटर हमला करने लगता है तो उसका हाथ एक दरख्त से अटक जाता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए नीरू उसका हाथ काट देती है। इसके बाद प्रेडेटर काफी गुस्सा होकर नीरू पर हमला करता है, मगर नीरू उसके हमलों से बचती है और रस्से से उसे बांधकर दलदल में धकेल देती है, मगर वो उस दलदल से बच जाता है और अपने एरो से नीरू पर निशाना बनाकर फायर करने लगता है। तो हम देखते हैं कि उसके हेलमेट का निशाना प्रेडेटर पर ही था, जिसकी वजह से वो एरो मुड़कर प्रेडेटर के सर पर लगता है, जिससे वो मारा जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नीरू उसकी खोपड़ी को लाकर कबीले के सरदार के सामने रखती है और फिर वो शिकारियों की अगली लीडर बन जाती है, और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाता रहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।